हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है, पूजा हो गई है मेरी। राधे राधे जी आप सभी को। तो मॉर्निंग की पूजा तो देखो मेरी रोज़ शुरू से होती है। सुबह की शुरुआत ही मेरी पूजा से होती है और ब्लॉग की शुरुआत भी जो है मेरी पूजा से ही होती है। तो यहाँ पे भजन चल रखे हैं, भजन चलाए हुए हैं मैंने और पूजा हो चुकी है मेरी मॉर्निंग की। और उधर भी देखो, उस घर में भी यही रूटीन थी और इस घर में भी यही रूटीन है। तो पूजा हो गई है। राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और आज है 1 नवंबर, पहली तारीख है और आज है दिवाली। तो आप सबको हैप्पी दिवाली। और आज दिन है फ्राइडे और तारीख है 1 नवंबर। तो आज से आई एम वेल डन, मतलब कि मैं ट्राई करूँगी भी आज डेली के डेली मेरे ब्लॉग जाएँ। आज तो मैं 2 ब्लॉग डालूँगी पक्का। तो आज है 1 नवंबर। कईयों ने दिवाली कल मनाई है, कईयों ने आज मनाई है, आज मनाएंगे। तो मैंने तो क्या किया है, सुबह उठी थी, चाय वगैरह बनाई, झाड़ू निकाल के नहा के पूजा कर ली है। बाकी मेरा काम होने वाला है जो नॉर्मल रहता है, झाड़ू बस बर्तन और पोछा रहता है, बाकी तो मेरा सारा काम हुआ है। तो जी गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग के 11 बज गए हैं। घर के काम वगैरह सब फिनिश नहीं मैं कहूँगी, अभी है, झाड़ू पोछा है नहीं, पोछा और बर्तन है, झाड़ू मैंने निकाल ली थी। और मेरी नन्नू को भी मैंने रेडी कर दिया। नन्नू, ए नन्नू, नन्नू, ए नन्नू, और देखो जय हेलो कर, हेलो 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 जय भाई। मेरी परी को भी मैंने तैयार कर दिया, मम्मा की परी को भी तैयार कर दिया मैंने छोटी छोटी बना के। और भाई चाय वगैरह हमारी हो चुकी है और मेरी 2-4 दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बस वही सब कोल्ड वगैरह हो रखा है। मौसम बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बहुत बदल रहा है मौसम। और इधर आके एक चीज़ तो थोड़ी सी मतलब कि चेंज हुई है, मेरी रूटीन अभी नहीं बन रही है एकदम से ही। देखो रूटीन नहीं बनेगी, टाइम तो लगेगा रूटीन बनने में। नॉर्मल वे में जैसे रेगुलर रूटीन बनती है ना हमारी, वो रूटीन बनने में भी टाइम लगेगा। बाकी सब कुछ भी धीरे धीरे मैनेज होने में टाइम लगेगा। तो आज है दिवाली। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए। और अब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ बट पता नहीं जाएगा ये कब। बाहर ढोल वाला भाई आ गया है और हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये नीचे ही है। तो सबसे बढ़िया क्या हुआ है, अभी मुझे नीचे का मिल गया नन्नू की वजह से, क्योंकि नन्नू अब चलने लग गई है, बेड से उतर जाती है, वहाँ पौड़ियों पे से उतर जाती थी, तो डर रहता था इसका। और बच्चे को देखो, बच्चे की निगरानी रखनी पड़ती है, बच्चे पे निगाह रखनी पड़ती है। तो ब्लॉग स्टार्ट करना था, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। अभी मेरा पीने का मन है, 1 कप चाय पीते हैं और फिर तैयारी करते हैं। और मुझे सामान वगैरह भी लेके आना है। और आज मैंने अपना ये वाला सूट पहना है, बाकी शाम को चेंज करूँगी। ये येलो वाला सूट पहना है। और पहले मंदिर वहाँ पे बनाया था, वहाँ पे, और वहाँ से वो करके वहाँ पे मैंने बेड उस पर फ्रिज के ऊपर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जगह ही बहुत कम थी। थोड़ा इश्यूज हो रहा था मंदिर की, प्रॉब्लम वगैरह, क्योंकि लड्डू जी का सामान वगैरह भी रखना होता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मुझे मतलब कि काम वगैरह करना है, तो कंटिन्यू ब्लॉग रखते हैं। आप सबसे मिलती हूँ मैं बाद में, काम कर लेती हूँ फिर मिलूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने मीशो से बेडशीट मंगाई थी नई वाली, तो वो वाली बेडशीट मंगाई है मैंने। बाकी साथ के साथ सभी काम मेरे चल रहे हैं, सभी काम मेरे हो रहे हैं। मैंने बेडशीट बिछा दी, मैं कहा चलो कभी कोई ना कोई जैसे आ जाए। तो देखो त्योहार वाला दिन है, कभी कब कौन आ जाए किसी का कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना बेड समेट दिया ताकि कोई आए तो मतलब कि अजीब सा ना लगे, रूम अजीब ना लगे। क्योंकि देखो हमारे बेड से ही देखो हमारे रूम की देखो एक डेकोरेशन सी एक तरह से लगती है। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, सीधा इवनिंग का टाइम है। और माता रानी के पाँव से मैं आप सबको मिल रही हूँ। माता रानी के पाँव मैंने रखे हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत सी डेकोरेशन करी है, छोटी मोटी सी। तो आप बताइएगा, देखिएगा, देख कर बताइएगा आप सबको कैसी लगी कैसी नहीं। जितना मेरे से हो पाया मैंने की।
पर इतना मैं नहीं करती हूँ, इससे थोड़ी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे देखो भाई बजट भी हिला हुआ था और हाथ भी बहुत टाइट था। तो देखो सब कुछ अपने हिसाब से करना पड़ता है, और महंगाई तो बहुत भाई कमर तोड़ी हुई है महंगाई ने तो सब कुछ देखिए देखना पड़ता है। तो मेरा नन्नू भी तैयार है, बच्चे भी तैयार हैं, और यहाँ पे ये वाली पेंटिंग मैंने लाई थी और लगाई थी। तो इस पेंटिंग को भी बोलते हैं अभी दिवाली पे लाके लगाना चाहिए, शुभ होता है। 7 घोड़ों वाली पेंटिंग भी शुभ होती है, तो इस वजह से ही मैंने लगाई थी ये। तो यहाँ पे ये सब मतलब कि ये फ़ोन देख रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, और टाइम सच में बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। अनन्या बहुत परेशान करती है, कुछ आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मौसम भी थोड़ा चेंज हो रखा है ना, तो जिस वजह से देखो सब कुछ देखना पड़ता है। फिर तीनों टाइम का खाना पीना हो जाता है वो सब, तो सब कुछ यार बच्चों के हिसाब से ही होता है। सब कुछ बच्चों के हिसाब से हमें अपना काम हो गया, और सब कुछ देखो बच्चों को देख के ही करना पड़ता है। और किचन वगैरह भी मतलब कि मैंने समेट दी है, और किचन में दिए वगैरह वो करके रख दिए हैं, बर्तन वगैरह सब मैंने धुल के रख दिए हैं। सिंक मेरा खाली है, और दिए को उल्टा करके रख दिया है ताकि उनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और मैं कहूँ जो प्रिया राव ब्लॉगर हैं, और प्रवेश राव, प्रवीण राव, ऐसे करके वो जो ब्लॉगर है, वो देखो उनका मतलब कि 2-2.5 महीने का बेबी है, बट वो जितना भी उनसे हो पाता है वो डेली के डेली ब्लॉग अपलोड करते हैं। और आज 1 नवंबर का ब्लॉग ये मैं आज डाल रही हूँ। मैं सच में देखिए फैमिली में जब आपका सब साथ देने वाले हो ना, तब आप कुछ भी कर सकते हो। मेन एडिटिंग करने का मैं ये नहीं कहूँगी मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, मुझे एडिटिंग करने का टाइम मिलता है। मेन मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। मेन ब्लॉग लेट आने का मेरा रीज़न खासकर यही है, क्योंकि ब्लॉग एडिट हो जाते हैं और काम नहीं होता है। मतलब कि ब्लॉग एडिट तो मैं कर लेती हूँ, काम करने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे तैयारी चल गई है ब्लॉग वो करने की, सॉरी पूजा करने की, दिवाली की पूजा करने की यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है इन्होंने। तो धीरे धीरे सब कुछ शुरू किया है, और मैं भी लगी हूँ साथ में, सब कुछ मैंने ही किया है। ये तो बस लास्ट में आके बैठे हैं, बाकी की जो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है वो ये कर रहे हैं। थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह जैसे भी थोड़ी बहुत होती है वो सब कर रहे हैं। देखो अनन्या जब सोई होती है ना, तो मुझे ये होता है अगर भी कोई काम करने वाला है तो मैं काम कर लूँ। अब आप बोलोगे भी आप काम तो जब अनन्या जाग रही होती है अभी आप तब कर सकते हो, तो तब तो मैं कर लेती हूँ। मुझे मतलब कि ना ये लगता है भी चलो ये सो गई है, कोई काम है ऐसा करने वाला तो मैं वो काम कर लूँ, ये होता है मुझे। तो बस कुछ यही रीज़न है जिससे कि मेरे ब्लॉग लेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, माता रानी का थाल सजा दिया है, तो कुछ इस तरह से डेकोरेशन की है मैंने दिवाली की। और जितना भी देखो भाई हो पाया मेरे से मैंने किया, और जितना माता रानी ने कराना चाहा उन्होंने उतना करवाया। देखो कोई कितना भी इतना वो नहीं है जितना मतलब कि हाँ कुछ ज़्यादा ही दिखावेबाजी करे। देखो जितना जो है माता रानी उतने में ही खुश है। माता रानी की किसी का चढ़ावा नहीं देखती हैं, बस उनको भाव चाहिए। और जैसे कि मैंने लड्डू जी रखे हुए हैं, उनको भी देखो भले से भगवान हो या इंसान हो, हर कोई भाव का भूखा है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है माथा टेकने की। तो नन्नू बोल रही है मुझे भी ऐसे मम्मी सिर पे चुन्नी दे दो। मैं ये कहूँगी बड़ा हो बच्चा हो जो भी हो, आज के टाइम पे हर कोई प्यार का भूखा है। अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे ना तो ही हमसे कोई प्यार से बात करेगा, नहीं तो आज के इस मतलब भरे दौर में किसी को किसी से क्या मतलब है, किसी को मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जी पूजा शुरू हो गई है हमारी, मतलब कि चल रही है, शुरू क्या हो गई है पूजा की तैयारी तो कब से शुरू है। और जो इससे पहले वाला मैंने ब्लॉग बनाया था तो किसी न किसी को शायद लगा होगा देख के भी ये कैसे सिंपल सी दिवाली होगी मेरी, क्योंकि वो थी
धनतेरस वाली दिवाली, तो उसमें मैंने दिए मतलब कि मोमबत्तियाँ वगैरह जला के थोड़ा सा ऐसे सगन कर दिया था। और भाई हम भी दिवाली अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है भी हम दिवाली नहीं मनाते हैं, हम भी दिवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं। बस हम पटाखे नहीं लेके आते हैं, हमें पटाखे जलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस रिया को फुलझड़ियाँ ला दी थी हमने, तो जब रिया ने फुलझड़ियाँ जला रही थी वो, तो उस टाइम पे मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अंदर थी और मैं काम कर रही थी, मुझे मतलब कि इतना पता नहीं था। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है, माथा वगैरह टेकेंगे, नन्नू को भी मैंने रेडी किया है। तो देखो कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी प्रिंसेस, दोनों मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही हैं। और मैं माता रानी का धन्यवाद करना चाहूँगी भी, मुझे माता रानी ने इतनी प्यारी प्यारियाँ 2 कंजक देवियाँ दी हैं, 2 लक्ष्मियाँ दी हैं। बहुत खुशी होती है मुझे मेरी बच्चियों को लेकर भी, मैं भी चलो भाग्यशाली हूँ, मुझे मेरी माता रानी ने 2-2 कंजकें दी हैं। और जब कंजक पूजन होता है, अष्टमी पूजन होता है, तो लोग मांग मांग के मेरी बच्चियों को लेके जाते हैं, सब बहुत तारीफ़ करते हैं मेरे बच्चों की। अभी आरती तेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं। तो देखो ये सब माता रानी की कृपा से ही है, माता रानी की कृपा है तो ही देखो हम हैं आज। अगर हम माता रानी की, अगर लड्डू जी की कृपा नहीं होगी तो हम देखो कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे हम जो भी है ना, हमारे हम ईश्वर की कृपा से हैं, हमारे भगवान की मेहर है हम पे, तभी सब कुछ है। तो यहाँ पे अनन्या थोड़ा बहुत चिढ़ रही है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ कहाँ से ब्लॉग देखते हो मेरे, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो ये सब मतलब कि वो कर रही हैं, आरती कर रही है माता रानी की, और मेरी आवाज़ बहुत बहुत मतलब कि वो हो रही है। और इस टाइम मैं बताऊँ तो ये 9 नवंबर को मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, 11:15 होने वाले हैं। हाँ, 11:15 होने वाले हैं। और आज मैं बताऊँ, आज मेरी फ्रेंड की मैरिज थी, तो उसका भी ब्लॉग जल्दी से जल्दी आएगा। यहाँ पे ये आरती कर रहे हैं माता रानी की, और मैं घंटी बजा के मैं आरती बोल रही हूँ मुँह से। तो मेरी फ्रेंड की मैरिज अटेंड करके आई थी मैं आज, और बहुत थकी हुई हूँ। मैं चाहती तो सो जाती, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ। मेरे पैर में चप्पल ने काट लिया है, बहुत दर्द कर रहा है मेरा पैर। पर मैंने सोचा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉग वॉइस ओवर करने का, इस टाइम रात है और शांति भी है, तो मैं ब्लॉग वॉइस ओवर अपना कर लेती हूँ। देखो मुझे ये है भी, बहुत ज़्यादा लेट होते जा रहे हैं मेरे ब्लॉग। मैं कोशिश करा करूँगी भी दिन में एक ब्लॉग तो डाल ही दूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। क्योंकि अपनी फ्रेंड की हल्दी में बैंगल सेरेमनी का ब्लॉग तो मैंने डाल दिया था, उसकी हल्दी में और उसके जागो में, फिर एक दिन जागो में बिज़ी थी, जागो की तैयारी वगैरह कर रही थी। अब देखो बच्चे भी मेरे साथ में ही जाए गए थे, तो अब कोई है तो है नहीं है जिसको मैं बच्चों के पास छोड़ के जाती, भी घर में कोई है नहीं है, गार्जियन कोई नहीं है घर पे, बड़े कोई नहीं है जिनके पास मैं बच्चों को छोड़ जाऊँ। और भाभी के पास में बच्चे रुकते नहीं हैं, कोई बोल भी सकता है भी भाभी से तो आपका इतना प्यार है तो आप भाभी के पास छोड़ जाते बच्चों को। देखो भाई प्यार भले जितना मर्जी हो, जो प्यार बच्चे को माँ से मिलना है वो माँ से ही मिलना है। और जब बच्चों को खासकर पता हो भी माँ मम्मी हमारी कहीं जा रही है, तो बच्चे कहाँ इतना वो करते हैं। बच्चों को होता है भी हाँ हम अपनी मम्मी के पास में ही रहें, मम्मी के साथ में ही जाए, और मेरे बच्चे मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आरती वगैरह इन्होंने कर दी है और भोग वगैरह लगा रही है। मिठाई का डब्बा फ्रिज में था, वो मंगवाया तन्नू से, उससे मेघा से। जब हम आए हैं तो मेघा उसका नाम है गुड़िया का। तो यहाँ पे बस माथा वो कर लिया है इन्होंने, टेक लिया है, पता नहीं टेका है या इन्होंने टेकना है मुझे नहीं पता। तो अब मैं माथा टेकूंगी और माता रानी से अपने घर की सुख शांति मांगूंगी, अपने घर पे बोलूँगी अपनी माता रानी को भी, माता रानी मेहर बना के रखना मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, मेरे मेरे कमाई, मेरे घर वाले की कमाई में बरकत देना। क्योंकि भाई देखो मेरे घर वाले की कमाई से ही हमारे पति
दोस्ती से ही हमारे घर चलता है। और मैं आज भले से कुछ भी नहीं हूँ, अगर मैं कल को कुछ करती भी हूँ या कुछ करने का सोचती भी हूँ तो उससे पहले मुझे अपने बच्चों का सोचना पड़ेगा। तो ये है मेरी सास, और इनको भी गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया। अगर आज ये होती तो मुझे थोड़ा बहुत सहारा होता। चलो, अगर एक सास अगर बहू का ना करके ना करती है अपने, वो पोते पोतियों का तो देखो करती है। क्योंकि देखो, मूल से प्यारा ब्याज ब्याज से प्यारा मूल, मतलब ऐसे करके कुछ है ना कहावत, भी मूल से प्यारा ब्याज, सूद से प्यारा ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, ऐसे करके कुछ ना वर्ड है। तो ये है देखो हमारी गली, और यहाँ पे रिया फुलझड़ी वगैरह चला रही है जो उसके पापा ने उसे ला के दी है। और जब उसने फुलझड़ियाँ चलाई थी तो वो सब मैं दिखा नहीं पाई। तो ये है ऐसे करके कुछ दिए जो कि मैंने पौड़ियों पे लगाए हैं। और इसकी मेघा की मैं क्लिप बना रही थी तो ये शर्मा रही थी। तो इस तरह से कुछ डेकोरेशन किया है मैंने अपने घर को प्यारा सा। तो आप सबको कैसा लगा, आप सब कमेंट करके मुझे बताना। और ऐसी रही मेरी दिवाली। और आप बताओ, कुछ कमी पेशी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। बाकी दिए वगैरह सब मैंने इधर उधर जहाँ भी मुझे लगाने थे वो सब मैंने लगा दिए हैं। और आशा करती हूँ आप सबको ब्लॉग आज का बहुत ही अच्छा लगा हो, और बहुत सबको वेट भी होगा इस ब्लॉग का, दिवाली वाले ब्लॉग का। जो देखो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, डेली मेरे व्यूवर्स हैं, जिनको ब्लॉग की वेट रहती है, जैसे कि सुनीता जी हैं, उनको वेट रहती है ब्लॉग की। और आजकल उनका कोई कमेंट भी नहीं आ रहे हैं शायद। देखो भाई, अपने लाइफ में हर कोई बिजी है। तो यहाँ पे मैं ना मंदिर जा रही थी, और यहाँ पे आज मैंने ये ड्रेस पहनी थी। मैं जा रही थी मंदिर, और मुझे सुनने में रास्ते में ही मिल गया भी भाभी घर पे आई हैं। तो जो मेरे साथ में जा रही थी ना दीदी, जिनके मतलब कि यहाँ पे मैं अब रहने मतलब कि आई हूँ, जहाँ पे मैंने रूम लिया है रेंट पे, तो उनकी गुड़िया ने मुझे आके बताया भी आपकी भाभी आई है। तो फिर जो मैं प्रसाद लेके आई थी ना मंदिर जाने के लिए, तो वो मैं प्रसाद उनकी गुड़िया को दे के फिर मैंने उसको बोल दिया था भी तू माथा टेका ना। भी चलो, प्रसाद तो मैंने निकाल ही दिया है। तो उस दिन मेरा मंदिर का बुलावा नहीं था तो मैं नहीं गई। बाकी चलो देखो, कोई बात नहीं। तो इसने मुझे आके बताया था भी दीदी आपकी भाभी आई हैं। और भाभी का नाम सुन के मैं फिर भागी दौड़ी चली आई, एकदम से नॉर्मल से चल के भी नहीं आई, एकदम से दौड़ कर आई मैं भाभी का नाम सुनते ही। क्योंकि मेरा देखो भाभी से बहुत प्यार है, और हम दोनों को फ़ोन देखो एक दूसरे की फ़ोटोज़ से भरे पड़े हैं, दोनों के फ़ोन हम दोनों के। भाई, हमारा प्यार ही ऐसा है। आजकल के टाइम पे देखो कोई भी किसी का नहीं करता है यार, पर अब ऐसे हमारे घर पे कोई आए और सुनने को मिले भी वो घर पे नहीं है तो देखो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मैं तन्नू को ले रही थी तो ये शर्मा रही थी। तो भाभी और मैं मतलब कि आपसे बात कर रहे थे, हैप्पी दिवाली आप सबको विश की भाभी ने भी आप सबको दिवाली विश की। और मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और पूरी थी। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन। खाना वगैरह बनाने की मैंने क्लिप वगैरह नहीं ली, क्योंकि ब्लॉग पहले ही काफ़ी लॉन्ग हो चुका था। तो खाना वगैरह किया, इनकी प्लेट में ही मैंने 2 पूरियाँ खाई थी, क्योंकि भूख तो थी नहीं। और एकदम से ही मैं कहूँ तो एक किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि भाई देखो, अगर दिवाली वाले दिन हमारा किचन साफ़ रहेगा ना, तो ही देखो लक्ष्मी माता हमारे घर में आएंगी, हमारे घर में फेरा डाल के जाएंगी। बाकी किचन वगैरह सब मैंने समेट दिया, और मुझे 12 बज गए थे किचन समेटने में। मैं हर साल यही कोशिश करती हूँ कि दिवाली पे अपना किचन समेट के सोऊं, क्योंकि माता रानी ने आना होता है, पता नहीं कौन से पैरों से माता रानी कब आ जाए कब ना आ जाए। अब भी देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बीच में नन्नू की टी 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 की आवाज़ आ रही है, ऊ कर रही है वो बीच बीच में। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फर्स्ट टाइम कोई चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो यहाँ पे ये दिया जो है ये तो रात भर चलता रहेगा, और ब्लॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा लॉन्ग। तो ब्लॉग लॉन्ग तो आज होना बनता ही है। बाकी सब सो चुके हैं, बच्चे वगैरह, नन्नू जाग रही है। तो चलिए जी, बाय बाय, गुड नाइट आप सबको।